व्हाट्स अप गाइस, आज हम देखने वाले हैं मोदी वर्सेस इंडिया गठबंधन पर महिलाओं की इन बातों ने सबको चौंकाया। तो लोकसभा जो इलेक्शन आने वाले हैं उसके ऊपर देखते हैं मोदी जी और जो दूसरी पार्टी है जो गठबंधन बना के तैयार हो रही है, तो उसके बारे में क्या कुछ कहा गया है, आपका क्या कहना है। पहली बात तो गठबंधन को लेकर बताना। देखते हैं पूरी वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, DDN भारत चैनल से वीडियो है। 1 2 3 गो। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? वही होंगे मोदी जी। आएगा तो मोदी। मोदी जी आएगा तो मोदी। आएगा तो मोदी। मोदी जी क्यों? मोदी जी क्यों आना चाहिए? उसकी जरूरत है। जो विदेश में हम लोगों को पहले टैक्सी ड्राइवर बोलते थे, अभी वो भैया ने बोला टैक्सी ड्राइवर बोलते थे, कोई इज्जत ही नहीं थी। अब सब सलाम ठोकते हैं। क्यों? मोदी जी की वजह से। हाँ, मोदी जी है ना तो सबकी इज्जत है। जब मोदी जी गए ना तो सब गए। हमें तो प्राउड है कि हमारे PM है, गुजरात से है। हमें प्राउड है क्योंकि इतना अच्छा काम करते हैं। इसीलिए वजह से हमें मोदी जी पे बहुत प्राउड है। जो पढ़े लिखे होंगे वो मोदी बोलेंगे, जो अनएजुकेटेड होंगे वो यही बोलेंगे, राहुल गांधी। हाँ, गांधी पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बट वो अपना दिमाग उस तरीके से यूज नहीं करते ना जितने वो पढ़े लिखे हैं। मतलब कैसे दिमाग का क्या यूज, किस तरह का यूज करना चाहिए दिमाग? दिमाग तो उन पे बहुत है, बट वो चाहते हैं कि मैं उसको इस तरीके से यूज करूँ, लाइक कहीं और in a different way he use his mind, but वो सही नहीं है अभी इस जनरेशन के लिए। और मोदी जी वो करते हैं जो सबके लिए सही है, जो एजेड के लिए भी सही है, बच्चों के लिए भी सही है, हर एक इंसान के लिए सही है। तो राहुल गांधी ऐसा नहीं है, और वो ज्यादातर अपने बारे में सोचता है। उसकी बहन भी, उसकी मम्मी भी क्या ही थे, एक ही थे। 10 सालों में क्या कुछ चीजें बदली वो बताइए। काफ़ी ज़्यादा। सबसे पहले तो एजुकेशन काफ़ी अच्छी हुई है। आप कहीं पे भी जाते हो, आपका जाना बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। क्यों? बिकॉज ऑफ मोदी। अब मोदी ने जो बोला है वो उसने करा है। वो नहीं बोलता जो वो नहीं कर सकते हैं, वो नहीं बोलते हैं, बट द थिंग्स ही हैड सेड ही डू दैट। तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट एंड काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई हैं। हर चीज़ के प्रॉन्स और कॉन्स होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, बट हर इंसान की वो देखता है ना, अच्छाइयाँ बुराइयाँ तो कोई नहीं देखता। और अभी आप जैसे राम मंदिर देख रहे हो, ये जब मोदी आए इन 10 सालों में तभी बना है। उससे पहले तो इतनी सरकारें थी, एक बार भी ये चीज़ कभी जिक्र नहीं हुआ। तो ये राम मंदिर भी मोदी की वजह से ही बन रहा है। तो राम मंदिर की बात करें तो विपक्ष हैं, विपक्षी नेता हैं, कहते हैं ये भाजपा थोड़ा ही ना बनवा रही, कोर्ट के आदेश से बना है। तो कोर्ट के आदेश तक भी तो भाजपा लेके गई ना, उसमें भी तो उन्हीं का हाथ था। कौन सा? हाँ, राहुल। हाँ, तब क्यों बोल रहे थे? उसमें थोड़ी राहुल गांधी ने बोला कि मैं भी साथ दूंगा ये मंदिर बनने में, मैं भी मदद करूंगा। मोदी ने बोला ना सब कुछ मैं करूंगा। योगी ने बोला ना, कहाँ बोला उसने, कहाँ बोला केजरीवाल ने? सब उठाया तो ना, बनता नहीं बनता वो बात की बात थी। वो तो उसने उठाया ना भाजपा ने कि हाँ ये बनेगा, तभी वो आगे बढ़ा, तभी वो अब बन रहा है। आप किसे देखना चाहते प्रधानमंत्री? मोदी जी। मोदी जी क्यों? मोदी जी अब ये सारी जो सब चीज़ें सब मोदी जी ने ही करी है। अब वो राहुल गांधी तो अब वो तो खेतों में टाइल लगा रहा है, हम उसका क्या कर सकते हैं? ये सब तो हाँ, वो आलू एक साइड से आलू डालता है, दूसरे साइड से सोना निकालता है। वो हमसे अलग है, वो अपने पैरेलल यूनिवर्स में, हम अपने यूनिवर्स में जहाँ पे मोदी जी आना चाहेंगे बस। क्योंकि मोदी जी में जो क्वालिटी है वो अभी फिलहाल किसी में भी नहीं है, इसलिए मोदी जी को ही बनना चाहिए बस। क्या क्वालिटी दिखती है आप? सब कुछ जो प्रधानमंत्री बनने के लायक जो वो होती है वो बस मोदी जी में ही है। और तो कोई भी मुझे अभी विपक्ष में ऐसा दिखता नहीं है कि चलो हम उस पे ये है, उस पे ये है तो उसको वोट दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और राहुल जी तो नहीं, वो तो बच्चे भी बोल देंगे, आप बच्चों से पूछिए, वो भी मना करेंगे। गठबंधन हुआ है, क्या दम दिख रही है गठबंधन में जो मोदी को हटाने के लिए सारे नेता इकट्ठे हो रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अब एक बात आप बताइए, एक अच्छा इंसान है और 10 लोग उसको हटाने पे तुले हैं, तो कुछ ना कुछ कमी जब 10 में होगी तभी तो एक हुए हैं ना। और एक में ऐसी क्वालिटी है कि 10 एक साथ हुए हैं, तो कुछ तो बात है उसमें, तो वो बात समझनी पड़ेगी सबको। राहुल जी कहते हैं कि देश पीछे कर दिया, बर्बाद हो गया, जनता परेशान है मोदी सरकार। अब हम जनता हैं, हम तो परेशान नहीं है। अब राहुल गांधी जी ऊंची पोस्ट पे बैठे, हो सकते हैं उनको परेशानी हो उनसे, हमको तो कोई परेशानी नहीं है।
उनको मोदी जी अगर कुछ अच्छा भी काम करें ना तो उनको दिक्कत है। अब इस दिक्कत का सॉल्यूशन कुछ नहीं है कि दोबारा से मोदी जी को लाओ और उनकी दिक्कत बढ़ाओ बस। दिक्कत कैसी दिक्कत? तो वो सारे एक साथ हो गए। कल तक जो एक दूसरे के बिल्कुल दुश्मन बने हुए थे कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, हम इसका, आज तो सारे साथ हो गए। वो तो ऐसे क्या उनके अंदर अच्छी ऐसी क्वालिटी आज उसको दिख गई कि वो सारे एक हो गए। वो कह रहे हैं कि देश को बचाओ, मोदी को हटाओ, तानाशाही चल रही है। तो देश पार्टियों से थोड़ा ना बनती, जनता से बनती है ना। तो जनता को पता है कि किसको वोट करना है किसको नहीं। और हम तो मोदी जी को भी वोट करेंगे आगे उनकी वो। हाँ आप बताइए, 9.5 साल से भाजपा सरकार है, तो क्या कुछ बदलते हुए देखा आपने मोदी सरकार? बहुत कुछ बदलते हुए देखा हमने। जो गर्ल्स सिक्योर नहीं थी, अभी वो आधे रात को भी निकल सकती है घर से बाहर। और हर जगह पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंस ही प्रोफेशनल लाइफ में सिर्फ मेंस ही रहे हैं। अभी 50% गर्ल्स भी ज़्यादा हुई है उसमें। जॉब कर रही है। हाँ, तो बहुत अच्छा डेवलप भी हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चरल वे में भी बहुत डेवलप हो रहा है, पॉलिटिकल वे में, इकोनॉमिकल वे में, हर तरह से बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। तो आप बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार? इनसे पूछ लो भाई आप। हाँ, मोदी आएगा 2024 में, बिल्कुल पूर्ण बहुमत से 400 प्लस मोदी सीट है बिल्कुल। मतलब 400 सीटें क्या देख के बोल रहे हैं 400 सीटें आएंगी? देखने की जरूरत ना है, मोदी आओ को। भाई साहब मोदी सरकार आएगी 2024 में। हमें चाहिए मोदी, हमें और कोई ना चाहिए। मोदी ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। जो मोदी कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। जो क्या अगर कांग्रेस सरकार होती तो आपको पता होगा, अभिनंदन को जानते हैं ना सब, वो पाकिस्तान में गिरा था, ठीक है। मोदी सरकार थी तो वो वापस आ गया 2 दिन में। तो मोदी एक दमदार आदमी है। मोदी और योगी है ना, यूपी भी उन्होंने सुधार दिया। योगी ने पूरा यूपी सुधार दिया। पहले यूपी का हाल देख लो और अब का देख लो, जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस के राज में यूथ का तो कोई मतलब ही नहीं था। मोदी क्या कर रहा है, यूथ को आगे लेके जा रहा है। कांग्रेस के राज में यूथ का तो कोई मतलब ही नहीं था। बुजुर्गों के पास जाया करते हैं, सवाल पूछ रहे, यूथ के पास तो आते ही ना थे। तो जो मोदी है ना वो मोदी है, मोदी कोई नहीं बन सकता। आप कह रहे हैं कि यूथ को लेके जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि यूथ जो युवा है, देश का भविष्य, वो बर्बाद कर रही है भाजपा। रोजगार नहीं है। राहुल गांधी ना, सुन मेरी बात, राहुल गांधी को ना 4th क्लास में बच्चे बोलते हैं आज भी पप्पू। तो वो पप्पू है, पप्पू ही रहेगा। वो चाहे आंदोलन कर ले, चाहे रैली चला ले, चाहे किसी भी कौन से भी शहर में घूम ले, उसका कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। राहुल गांधी कुछ नहीं है मोदी के आगे, कुछ नहीं है। जब तक मोदी जिंदा है ना, मोदी रहेगा। मोदी की जगह कोई नहीं ले सकता। हैट्रिक तो बहुत दूर की बात है। वो पता नहीं ऐसी कितनी हैट्रिक मार देगा। वो विराट कोहली है दूसरा दिल्ली का, पूरे भारत का विराट कोहली। जितने छक्के वो मारता ना, कोई सा नेता नहीं मार सकता। गारंटी लिखवा लो आप मेरे से। और 100 में से मेरे हिसाब से 80% कोई बंदा ऐसा एग्री नहीं करेगा कि मोदी नहीं आना चाहिए। आप जितने मर्जी इंटरव्यू ले लो, सारे बोलेंगे मोदी जिंदाबाद, मोदी ही चाहिए, मोदी ही चाहिए। तो जो मोदी है ना वो मोदी है, मानो मेरी बात। सर जैसा हमें तो सर बीजेपी चाहिए, मोदी, हाँ मोदी। और जैसा है कंडीशन देख के कि मोदी आएगा, हमारा जिंदगी में सर कभी वोट राहुल गांधी को नहीं जाने का, सिंपल सी बात। जिंदगी में क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? पहली बात तो अगर मैं धर्म से देखूं तो उन्होंने श्री राम के खिलाफ कोर्ट में वकील खड़े किए। हम नहीं देने के कभी जिंदगी में वोट, कभी नहीं जिंदगी में। हमारी 7 पीढ़ियाँ नहीं देगी, हमारे घर वाले नहीं देंगे राहुल गांधी। कांग्रेस को भी नहीं, कांग्रेस को नहीं, कभी वोट ही नहीं जाएगा कांग्रेस को। हाँ, बीजेपी को जाएगा, मोदी को जाएगा, सिंपल सी बात है। बीजेपी मोदी को जाएगा। हाँ, राम मंदिर बनवा दिया उसके, राम मंदिर के नाम पे। राम मंदिर के नाम पे बिल्कुल। धर्म भी है, शिक्षा भी बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। इंसान को रोजगार चाहिए, रोजगार ढूंढना पड़ता है। सरकारी रिजल्ट.com पे जाओ, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है ना, आपको मिल जाएगी। एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। इस बार क्या मुद्दा है? हिंदुत्व का रहने वाला है, राम मंदिर के नाम पे। बात तो ऐसा है विकास का नाम कि मोदी के साथ राष्ट्रवाद है, सिंपल सी बात है ये। हाँ, राष्ट्रवाद मोदी के साथ है मजबूत। मोदी नहीं हारने वाला, सिंपल सी बात है। ये एकदम सिंपल सा थ्योरी है कि मोदी के साथ राष्ट्रवाद बहुत बड़ा है। हाँ, 24 में कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जो चल रहे हैं वही रहेंगे अभी तो। या तो इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, या फिर मोदी जी है प्रधानमंत्री। 2 ही भारत में है, इसके बाद में कोई प्रधानमंत्री नहीं जानता। कोई नहीं। 15 राजीव गांधी मरने के बाद में 15 प्रधानमंत्री बैठ गए थे। देश में जगह जगह महंगाई हो गई थी, सारा काम खत्म हो गया। अब राहुल जी अपनी पार्टी उसी टाइम बैठ जाते, राहुल जी के राजीव गांधी से मरने के बाद, तो ये कांग्रेस बन जाती। अब राहुल जी को कुछ नहीं मालूम देश के चलाना।
ना बिल्कुल देश को चलाना कांग्रेस को आता है। वो अपनी पार्टी तो बना नहीं रहे हैं, वो दूसरी पार्टी की टांग खींचती है। तो ये खींच रहे हैं, बहुत सही बोला कि वो टांग खींचते रहते हैं बस। और दूसरी बात, हर एक इंसान जानता है कि देश में ना ये जो ड्रामे जो करते हैं ना, खासकर टमाटर ला के डिबेट में, देश में महंगाई बढ़ रही है, लोगों को सच्चाई पता है। कह देते हैं ना कि अरे ये तो वैसे है तो ये है। अब ये बताओ, नॉर्मल वहां पे जनता घूम रही है, रैंडम लोग हैं ये जो जिन्हें जनता कहते हैं, जो किसी को भी यहाँ बैठा सकती है, किसी को भी उतार सकती है, ठीक है। तो ये इनका ऑनेस्ट एकदम से कहते हैं जो इंस्टेंट रिएक्शन। और वो महंगाई का मुद्दे पे तो लोगों को सुननी भी नहीं है लोगों की। क्यों? उन्होंने ये पता है ना कि भाई अगर सिलेंडर का रेट अगर डबल हुआ है तो तनख्वाह तो 3-3 गुना हो गई है, और जिसकी तनख्वाह कुछ भी नहीं है तो वो रोजगार ढूंढना नहीं चाहता या वो कैपेबल नहीं है। और भैया ऐसा भी नहीं है कि 10 साल जो सिलेंडर उठाते हैं, जो घर तक सिलेंडर देने भी आते हैं, वो 10 साल पहले उतने रुपए महीने में काम कर रहे थे और आज भी उतने रुपए महीने में तुम्हारे घर में सिलेंडर उठाने का काम कर रहे हैं। हर एक चीज का है। दूसरी चीज, आप जो एक आइसक्रीम खाते थे जितने की, आज वो आइसक्रीम उतने की नहीं है। समझो, एक जो केबल पे टीवी देखते हो ना, केबल यार 150 का रिचार्ज होता था यार, आज 500 रुपए में भी ढंग से नहीं होता। वाईफाई आ गया घर में, हर चीज सुविधाएं लेनी, नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखनी है, यूट्यूब चलाना दबा के 2-2 GB नेट फूकना है रोज का। लेकिन महंगाई है, हाँ। सुख सुविधाएं दिखती नहीं लोगों को। और मैंने एक चीज और जिसको ये लगता है रोजगार नहीं मिल रहा ना, कि इंडिया नहीं दे रहा, मोदी रोजगार नहीं दे रहा, मैं कहता हूँ एक काम करो, जैसे तैसे तुम दूसरे देश चले जाओ एक बार, वहां तो वेट कर रहे हैं। ओहो आओगे जब तुम साजना, तुम्हें देंगे हम मैनेजर की नौकरी। अरे भैया कैपेबल बनो। होती है ना, जाते हैं ना लोग दुबई भी जाते हैं, पता है, पासपोर्ट भी रख लेते हैं, वहां पे कितने इश्यूज होते हैं भाई। यूट्यूब से मैं बता रहा हूँ ना, आज के टाइम में नॉलेज कहीं से भी ले सकते हो आप। आपको रोजगार, अगर आपको नियत होगी ना कमाने की, आपको बहुत ऑप्शंस पता लग जाएंगे। लेकिन सबसे पहले सक्षम तो बनो। इसीलिए मोदी जी से लेकर हर एक इंसान ये कहता है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन सीखोगे ना, एजुकेशन पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी तो आपको समझ आएगी दुनियादारी की, कैसे काम मिल सकता है। ABCD पता नहीं होगी और आप फिर कह दोगे नौकरी चाहिए। वो जमाना अब गया, सिर्फ अंगूठा लगाने वाला, साइन भी चाहिए, फोन पे फिंगरप्रिंट, अंगूठा फोन पे लगाते हैं, फोन मांगता अंगूठा। तो अब बैंक हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, जॉब्स हो गई, हर जगह आपको कैपेबल बनना पड़ता है हर चीज के लिए। मोदी जी भी कैपेबल बने हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। ऐसा नहीं कि मोदी जी उठे कि मैं तो आम आदमी हूं, तुम्हारे जैसे ही हूं, मन्ना बना दो, ऐसा नहीं होता। हर चीज में आपको जॉब चाहिए, रोजगार चाहिए। बहुत अच्छी बोले कि यूथ को लेके ये हमने भी देखा है कि उसमें अरे बच्चों के साथ स्कूल में जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, कितनी वीडियोस आती है, वो मोटिवेशन होता है। ठीक है। और वही वाली बात होती है कि लोगों के साथ कनेक्ट जब तक एक नेता फील नहीं कराएगा ना, तब तक आप उसके साथ नहीं जुड़ सकते। अब ये देखना, मतलब हम खुद देखते हैं, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो जब चंद्रयान वाला मिशन था, वो हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, जाते हैं। बॉर्डर हो, जैसे जहाँ हमारे फौजी लोग, बॉर्डर पे कुछ भी होता है, मोदी सबसे पहले जाता है। कोई फंक्शन होता है, कुछ भी। अब जैसे आज वो है रेलवे स्टेशन का उद्घाटन है, अयोध्या रेलवे स्टेशन का, तो मोदी जी वहाँ इनॉग्रेट करने गए हैं। अगर बॉर्डर पे कोई हलचल हो जाती है, मोदी जी वहाँ पहुंच जाते हैं हौसला अफजाई करने के लिए। अगर क्रिकेट में जब मैच देखने गए हारी इंडिया, तो उनसे मिले, ठीक है, इसरो के पास भी गए थे, उनसे वीडियो कॉल पे बात करी थी, हर एक चीज होती है। जब चंद्रयान वो वाला सक्सेसफुल नहीं हुआ था, तब भी कितना उनको, मतलब जो साइंटिस्ट थे उनको वहां पे रहे उनके साथ, मतलब। और आज देख लो, इलोन मस्क तक को बोल दिया है, झुक के रहना पड़ेगा भैया, कंपनी तुम्हें सामान बेचना है, गाड़ी बेचनी है ना, यहाँ पे फैक्ट्री लगाओ ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिले। रोजगार ऐसे मिलता है, हवाबाजी में नहीं मिलता। मिलता है आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।